बहुत जोर की आंधी थी, इसलिए उसने ये सहज अनुमान किया कि इस आंधी में मेरा बच्चा उड़ा दिया गया हवा द्वारा, तो इसीलिए वो रोने लगी। और उसके रोने की आवाज जब अन्य स्त्रियों ने सुना तो वो भी आकर के रोने लगी। तुल्य व्यथा, उनके हृदय में भी माँ जशोदा के समान व्यथा थी, दुख था, इसीलिए हजारों स्त्रियां रोने लगी कृष्ण के बिना। वो रो रही थी, लेकिन कुछ पता नहीं चल रहा था। फिर पुरुष लोग आए, वे भी रोने लगे, क्या हुआ, बच्चे का कुछ पता नहीं था। उस समय कुछ धूली वर्षा हो रही थी, पानी नहीं बरस रहा था, प्रचंड हवा चल रही थी और धूली और छोटे छोटे पत्थर के कण बरस रहे थे। तो सब लोग रो रहे थे। तब तक तृणावर्त बहुत ऊंचा ले गया भगवान कृष्ण को, और इसके बाद भगवान कृष्ण अपने को अब हिमालय से भी अधिक भारी करने लगे। पूरा ब्रह्मांड तो उनके शरीर में है, सब कुछ जो कुछ भी यहाँ पहाड़ नदी तारा है सब श्री कृष्ण के भीतर है। तो वे अपने को भारी करने लगे और तृणावर्त का गला पकड़े थे स्खलन परिहार के लिए, कि मैं इसके गले से गिर न जाऊं, इसके लिए वो गला उसका पकड़े थे। लेकिन इतना कड़ा पकड़ लिए थे कि उसकी सांसें भी बंद होने लगी और वेग रुकने लगा, वो चल नहीं सकता था, चलना रुक गया और अब वो ढोने में भी समर्थ नहीं था। बहुत जोर से गला पकड़े थे। कल जैसे वर्णन हुआ था पूतना उद्धार में, भगवान ने हाथ से उसका स्तन पकड़ा था और ओठों से उसका स्तन दबाया था, तो आज इसके गले को पकड़े जोर से। बाहें उतनी ही छोटी छोटी हैं, अद्भुतार्भकम। तो उसे बड़ा आश्चर्य हुआ, वो सोचने लगा कैसा बच्चा है, और ये कैसा बच्चा है, इतना भारी क्यों हो गया, आए बाप इतना भारी क्यों हो गया, मैं कितना बच्चा उड़ाया, कितना क्या क्या किया, इतना भारी कोई नहीं लगा। तो उसको वो पत्थर मानने लगा, पर्वत मानने लगा। मन ही मन सोचा कि बच्चा नहीं है, एक पर्वत है, मैं पर्वत उठाकर उड़ रहा हूं। तो वेग रुक गया और कंठ पकड़ने से वो निश्चेष्ट हो गया, उसकी आंखें निकल गई, सांस लेने में भी अवरोध होने लगा। तो वह निष्प्राण होकर के सहसा ब्रज में गिरा। कृष्ण उसका गला पकड़े हुए ही गिरे अलग नहीं, उसको गिराए ब्रज में। सुखदेव गोस्वामी उदाहरण देते हैं, जैसे त्रिपुरासुर गिरा था भगवान शिव के बाणों से, वैसे धड़ाम से गिरा। पर्वत के समान भारी था, विशाल शरीर वाला तृणावर्त, वह गिरा और उसका गला पकड़े पकड़े भगवान कृष्ण गिरे। और जब वह धरती पर गिरा तो इतना बड़ा था कि कृष्ण उसके गले को पकड़कर झूल गए थे। लंब मानम इसमें लिखा गया, वो झूल रहे थे इतनी बड़ी उसकी गर्दन थी। तो बड़ा सुंदर उदाहरण दे रहे हैं। त्रिपुरासुर है, त्रिपुर कहते हैं मैं दानव, एक 3 नगर बनाया था, सोने का, चांदी का और लोहे का, इस्पात का। 3 बड़े बड़े नगर थे और सारा नगर अस्त्र शस्त्रों से भरा था और देवताओं पर आक्रमण किया मैं दानव ने, तो और किसी के द्वारा उसका वध नहीं हो सकता था। अंत में भगवान शिव, भगवान विष्णु की कृपा से उसका भेदन किए, उसको मारे, तो 3 नगर गिरे थे जमीन पर। तो उसी तरह तृणावर्त गिरा। भगवान शिव को उसी दिन से त्रिपुरारी कहते हैं। तो जैसे शिव जी ने त्रिपुर का वध किया था, वैसे भगवान गिराए तृणावर्त को और अपना विकट शरीर प्रकट किया था। तो तुरंत गोपियां जा करके कृष्ण को उठा करके लाई, उन्हें भय नहीं हुआ तृणावर्त के पास जाने में, उठा करके लाई और माँ जसोदा को दी। तो माँ जसोदा सबसे पहले अपने बच्चे को दूध पिलाना चालू की, यह देखने के लिए कि मेरे बच्चे को कुछ हुआ है कि नहीं। जब बच्चे कुछ खाते पीते हैं तो मान लिया जाता है कि इनकी तबीयत ठीक है, ये स्वस्थ है। तो सबसे पहले उसे चेक किया कि खा पी रहा है कि नहीं, तो पी रहा था और फिर हल्का हो गया था फिर हल्का हो गया था। फिर सब लोग जुटे, वहां बहुत भारी भीड़ जमा हो गई और सब लोग यही कहने लगे कि
अहो बताद्भुत तमेश रक्षसा बालो निवृत्तिम गमितो व्यगात पुनः हिंस्र स्वपापेन विहिंसिता खला साधु समत्वेन भयाद विमुच्यते। अहो देखो ये आश्चर्य है, यह पापी असुर इस बच्चे को ले गया था, ये बच्चा मृत्यु के मुख से लौटा है, वास्तव में ये मर करके लौटा है, और यह पापी अपने ही पाप से मर गया। बताओ इसको कौन मारा? कोई नहीं मारा तृणावर्त को, ये लोग कह रहे हैं, पर उनको पता नहीं था कि बच्चे नहीं मारा है, पर ये तो अपने आप मर गया। बताओ कहां से आया? ये बच्चा जीवित रह गया, बच्चा जीवित रह गया अपने पुण्य से, हम लोगों के शुभ कर्म से जीवित रह गया, और यह हिंसा करने वाला पापी, यह हत्यारा अपने ही पाप से नष्ट हो गया। वास्तव में मनुष्य मरता है या दुख भोगता है अपने पाप से, दूसरा कोई दुख देने वाला नहीं होता है। काहू न को सुख दुख कर दाता, निजकृत कर्म भोग सब भ्रात। कोई किसी को सुख दुख देने वाला नहीं, अपना सुख दुख भोगना पड़ता है। आज यदि अपने बच्चे में बुखार हो जाए, ज्वर हो जाए, मान लीजिए 107 डिग्री 6 डिग्री, तो कोई व्यक्ति अस्पताल में हॉस्पिटल में जा करके डॉक्टर से कहे कि डॉक्टर साहब इसका 2-4 डिग्री घटाकर मेरे शरीर में कर दीजिए, मैं भोगना चाहता हूं, मेरा बेटा बड़ा व्याकुल है ज्वर से बुखार से, इसका 8 डिग्री घटाकर मुझ में कर दीजिए। क्या कोई उपाय है उसके ज्वर को पिता के देह में कर देने का? कोई उपाय नहीं। ये भोगना पड़ता है, अपना कर्म भोगना पड़ता है मनुष्य को। तो जब कोई घटना होती है तब ये सिद्धांत के श्लोक निकलते हैं। ब्रजवासी कहते हैं कि स्वेनैव पापेन, यह अपने ही पाप से मर गया। कौन मारा इसको? बताओ। यही गिर करके मर गया। ये आया बच्चा को मारने के लिए, लेकिन अपने आप मर गया। यह कोई कहे कि नहीं बच्चा ने मारा है, तो इस पर तो मान नहीं सकते थे। नहीं, बच्चा क्या मारेगा? इतने विकट दैत्य को बच्चा कैसे मार सकता है? अपने पाप से मर गया। तो मनुष्य को पाप से बचना चाहिए। और साधु समत्वेन भयाद विमुच्यते, जो सज्जन होता है वह व्यक्ति अपने शुभ कर्मों से भय से बच जाता है, दुख से बच जाता है। कभी अनिष्ट होने का अवसर भी आता है तो उसका शुभ कर्म उसका साथ दे देता है, वो बच जाता है। इस बच्चे का पुण्य है कि इतने बड़े खतरे से बच गया। हम लोग तो बचाए भी नहीं, हम लोग इसको नहीं बचाए, लेकिन अपने आप बच गया। पता नहीं कहाँ उड़ा कर ले गया था और कहाँ से ये गिरा, उसके देह पर गिर करके भी बच्चा बचा रहा, इसको नहीं मार सका। जो मारने के लिए आया उसी को मार दिया गया, तो वह मर गया। इस प्रकार के अद्भुत दृश्य को देखकर वसुदेव जी के वचन का आदर करने लगे नंद बाबा। नंद बाबा सोचे कि वसुदेव जी ने कहा था कि महावन में बहुत उपद्रव हो रहा है, होगा, तो वसुदेव जी के प्रति उनकी श्रद्धा बढ़ गई। तो ये है तृणावर्त उद्धार की लीला। अब भगवान श्री कृष्ण के मुख में विश्व रूप देखिए। ये बहुत छोटी लीला है, 3-4 श्लोक की लीला है। एकदा अंकमादाय न एकदार्भकमादाय स्वांकमारोप्य भामिनी प्रश्नुतम पायामास स्तनम स्नेह परिप्लुता। एक दिन माँ यशोदा अपने पुत्र को उठाई, अपने गोद में रखी और अपना स्तन पिलाने लगी। प्रश्नुतम, क्योंकि उसका स्तन चुचुआ रहा था, उसके स्तनों से दूध बह रहा था कृष्ण को पिलाने के लिए। वात्सल्य के कारण स्नेह परिप्लुता, स्नेह से हृदय डूबा हुआ था, तो बच्चे को दूध पिलाने की लालसा से दूध अपने आप बह रहा था स्तनों से, इसलिए वो प्रश्नुतम स्तनम पायामास, चूते हुए स्तनों को पिलाने लगी, बच्चा पीने लगा। तो कुछ देर तक पीने के बाद वो पीना छोड़ दिया, मतलब पेट भर गया। बच्चा का पेट जब भर गया दूध से तो वो छोड़ दिया और जम्हाई आने लगी बच्चे को। सोने से पहले जम्हाई आती है,
इसको उद्दान कहते हैं। 10 प्रकार के प्राण होते हैं, समान, व्यान, उद्दान, अपान आदि। तो उसमें व्यान, उद्दान जो है, ऊपर जब हवा निकलती है मुख से, सोने से पहले मुख खुल जाता है अपने आप, उसको जम्हाई कहते हैं। तो बच्चे को जम्हाई आने लगी। भगवान श्री कृष्ण दिखाना चाहते थे अपनी माँ को कि देखो मैं क्यों भारी हो गया था। श्रीधर स्वामी जी लिखते हैं, माँ कभी कभी सोचा करती थी कृष्ण इतना भारी क्यों हो गया था, तो भारी क्यों हो गया था। तो भगवान ये बताना चाहते हैं कि मेरे भीतर ही सारा विश्व है, मैं तो कम भारी दिखता हूं, वास्तव में मैं बहुत भारी हूं। तो इसको वो दिखाना चाहते थे। तो जब जम्हा रहे थे, मुख खुल गया, तो माँ जसोदा दूध पिए हुए अपने बच्चे को देख रही थी, उसके मुस्कुराते हुए चेहरों। कृष्ण पहले हंस रहे थे तो मुख देख रही थी, लालन कर रही थी। जब जम्हाई आने लगी तो जम्हाई आने पर कृष्ण का मुख खुला, तो माँ जसोदा कृष्ण के मुख में देखने लगी। इदम अपश्यत, यह देखी, यह माने पूरा विश्व। क्या क्या देखी उसका वर्णन कर रहे हैं। खमरोदसी ज्योतिर्नीक मासा सूर्येन्दु वहनी श्वसनाम बुधिश्च द्वीपा नगांस्त दुहितिर बनानी भूतानि यानि स्थिर जंगमानी। माँ जसोदा ने संपूर्ण आकाश को कृष्ण के मुख के भीतर देखा, संपूर्ण आकाश, और रोदसी अंतरिक्ष, ज्योति संपूर्ण तारा मंडल, और आशा संपूर्ण दिशाएं, सूर्य, चंद्रमा, अग्नि और वायु तथा समुद्र, समस्त पर्वत, समस्त द्वीप और नदियां, समस्त वन और चर अचर संपूर्ण प्राणियों को कृष्ण के मुख में देखी। मुख छोटा ही था लेकिन उसके भीतर पूरा विश्व दिखाई दे रहा था। ये माँ जसोदा ने देखा। इसको देख करके वो बहुत विस्मित हो गई। लेकिन कृष्ण कुछ भी ऐश्वर्य दिखा रहे थे, माँ जसोदा का वात्सल्य संकुचित नहीं हो रहा था। वो ऐसा मानती थी कि मैं कोई सपना जैसा देख रही हूँ, या पता नहीं कोई भूत प्रेत चढ़ गया हमारे बच्चे पर, क्या हुआ, ये क्या देख रही हूँ, वह यही मानती थी। वो कभी नहीं मानी कि ये भगवान है। तो सा वीक्ष विश्वम सहसा राजन संजात बेपतु, पहले तो कांपने लगी कि हाय रे बाप, ये क्या हो गया, क्या हो गया, हमारे बच्चे के मुख में भगवान सूर्य दिखाई दे रहा है, पूरा ऐसे रिफ्लेक्शन नहीं, प्रकट सूर्य थे, और सभी पहाड़ पर्वत नदी समुद्र सब दिखाई दे रहे थे। तो वो फिर अपनी आंखों को बंद कर ली, दोनों आंखों को बंद कर ली कि मैं क्या देख रही हूँ। गोद में कृष्ण को ली थी और लिए दिए गोद में, फिर आंखें बंद कर ली, क्या देख रही हूँ। इसके बाद बच्चा सो गया। सो गया तो देखते हैं कि अरे ये तो नन्हा सा बच्चा था, मुझे कोई भ्रम हो गया था, मेरे बुद्धि का भ्रम था, मैं कुछ देख रही थी, हमारे बच्चे में तो कुछ भी नहीं है, ये तो बिल्कुल हल्का बच्चा है, मैं क्या देख रही थी। और इतना कह करके बहुत विस्मित हुई और बच्चे को पुनः सुला दी। तो इस प्रकार इस अध्याय में भगवान की 3 लीलाएं दी गई। अब व्याख्या के लिए तो बहुत बातें होती हैं। इन समय समय पर मनुष्य को इन शब्दों पर ध्यान देना चाहिए। यह भगवान के शरीर में सारे विश्व को देखना, यह सत्य था। भगवान ने अर्जुन को भी अपने शरीर के भीतर दिखाया। कोई भी मनुष्य अगर इस समय अपने को भगवान कहता है तो उससे पूछना चाहिए कि तुम अपना विराट रूप दिखाओ, मैं देखना चाहता हूं कि तुम किस तरह के भगवान हो। और यदि वह विराट रूप न दिखाए, विश्व रूप न दिखावे, तो उसको जूता से मरम्मत करना चाहिए, तुम फिर कैसा भगवान हो। कहने के लिए तो कोई भी कह देगा हम भगवान हैं, हम ईश्वर हैं, हम ये हैं वो हैं। दिखाओ किस तरह के भगवान, और नहीं उसके शरीर को फाड़ करके देखा जाए कि इसके भीतर क्या है। कुछ भी नहीं है, आंतें हैं, खून है,
और मल मूत्र है, यही तो हमारा विराट रूप है। लेकिन आजकल प्रेस स्वतंत्रता है, पुस्तक लिखने की स्वतंत्रता है, किसी को भी भगवान लिख दो, किसी को भी कुछ लिख दो, ऐसे फैशन हो गया है। भगवान श्री कृष्ण के शरीर में कई लोगों ने सारे विश्व को देखा था, एक बार नहीं अनेक बार, सारा विश्व भगवान के भीतर, और वे भगवान सबके भीतर। ये दोनों बात संभव है। गीता में कहते हैं वे एक चींटी के भी हृदय में है, मनुष्यों के हृदय में है, कण कण में है, लेकिन सारा विश्व उनके भीतर है एक ही समय। यह अद्भुत साइंस है, मैटेरियल साइंस है, यहाँ काम नहीं करता है। वेद के प्रथम वाक्य में लिखा गया है कि ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। अपराकृत जगत का यह हिसाब है कि पूर्ण में से पूर्ण निकाला जाता है तो पूर्ण ही बचता है, और पूर्ण में पूर्ण को समाया जाता है तो उतना ही रहता है। इस जगत में ऐसा नहीं है। यदि मान लीजिए 100 किलो का बैग है तो उसमें से 10 किलो निकाल लेंगे तो 90 किलो बचेगा, और 100 किलो में यदि 10 किलो और जोड़ देंगे तो 110 हो जाएगा। परंतु अप्राकृत जगत में, स्पिरिचुअल वर्ल्ड में, पूर्ण में से पूर्ण को निकालेंगे तो उतना ही बचेगा, और एक पूर्ण में पूर्ण को डालेंगे तो उतना ही रहेगा। भगवान के भीतर सब कुछ है, पर भगवान सबके भीतर है। हम लोग ऐसा नहीं हो सकते हैं। यदि हम इस हाल के भीतर बैठे हैं तो हाल हमारे पेट में नहीं है ना? ये सब नहीं है। लेकिन एक दृष्टि से विचार करेंगे तो हाल हमारे भीतर है। किस तरह से? मन में है। हम लोग कभी बाहर हाल से निकल करके और ये सोचेंगे, हाल का चिंतन करेंगे, तो ये हाल हमारे मन में समा गया है। पूरा लंबा चौड़ा हाल या पूरा विश्व भी हमारे मन में समा सकता है। तो इस मन से भी फाइन बुद्धि है, और बुद्धि से भी फाइन आत्मा है, और आत्मा से भी फाइन परमात्मा है। इसलिए परमात्मा के भीतर ये सारा जगत है, परंतु इसके साथ ही वे समस्त जगत के भीतर है। यह भगवान का ऐश्वर्य। मतस्थानी सर्वभूतेषु, भगवान ने गीता में कहा। तो सारा जीव जगत कृष्ण के भीतर है, यह उनका ऐश्वर्य है। इन सिद्धांतों को हमें भगवत गीता से समझना चाहिए। वास्तव में कृष्ण को पहले हम समझ लेते हैं, तब कृष्ण लीला का अध्ययन किया जाता है। इसके पहले 9 स्कंद भागवत का है, 10वें स्कंद को समझने के लिए। उसके पहले गीता है। इन सब ग्रंथों को पढ़ने के बाद तब इन लीलाओं को ठीक से समझा जा सकता है। ये सब भगवान की मधुर लीलाएं हैं। इस तरह वे ब्रज में खेल रहे हैं, अपने भक्तों को आनंदित कर रहे हैं। और इसके बाद कल भगवान के नामकरण का वर्णन होगा, उनका नाम रखा जाएगा। गर्गाचार्य जी नाम रखेंगे और भगवान की विविध बाल लीलाओं का वर्णन किया जाएगा, जिसमें माखन चोरी आदि लीला है। इसके बाद 9वें अध्याय में माँ जसोदा के द्वारा बांधे जाएंगे, वो लीला परसों होगी। हरे कृष्ण, जय राधे। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामीति नामिने। नमस्ते सारस्वतदेव गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चादेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। चलो माइक उसको दीजिए, बच्चे को माइक दीजिए। अभय इसको प्रसाद दीजिए, प्रसाद चालू करो, चालू करें अपना अपना पाठ, अपना अपना पाठ। श्री शुक उवाच
गर्गः पुरोहितो राजन् जदूनां सुमहातपः व्रजं जगामनन्दस्य वसुदेव प्रचोदितः तं दृष्ट्वा परमप्रीतः प्रत्युत्थाय कृताञ्जलिः अनर्चाधोक्षयधिया प्रणिपात पुरः शरम् सुपविष्टं कृतातिथ्यं गिरासु नृतया मुनिं नन्दयित्वा ब्रवीद् ब्रह्मन् पूर्णस्य करवाम किम् महद्विचलनं नृणां गृहीणां दीनचेतसां निःश्रेयसाय भगवान् कल्पते नान्यथा क्वचित् ज्योतिषामयनं साक्षात् यत्तज्ज्ञानमतीन्द्रियं प्रणीतं भवता येन पुमान् वेदपरावरम् त्वं हि ब्रह्मविदां श्रेष्ठ संस्कारान् कर्तुमर्हसि बालयोरनयो नृणां जन्मना ब्राह्मणो गुरुः गर्ग उवाच जदूनामहमाचार्य ख्यातश्च भुवि सर्वतः सुतं मया संस्कृतं ते मन्यते देवकी सुतं कंसः पापमतिः सख्यं तव चानकदुन्दुभे देवक्याष्टमो गर्भो न स्त्री भवितुमर्हति इति संचिन्तयन् श्रुत्वा देवक्या दारिका वचः अपि हन्ता गता शङ्कस्तर्हि तन्नो भवेत् नंद उवाच अलक्षितोऽस्मिन् रहसि मामकैरपि गोव्रजे कुरु द्विजाति संस्कारं स्वस्ति वाचन पूर्वकम् श्रीशुक उवाच एवं सम्प्रार्थितो विप्रः स्वचिकीर्षितमेव तत् चकार नामकरणं गूढो रहसि बालय गर्ग उवाच अयं हि रोहिणीपुत्रो रमयन् सुहृदो गुणैः आख्यासते राम इति बलाधिक्यात् बलं विदुः जदूनाम पृथग्भावात् सङ्कर्षणमुसन्ततम् आशान् वर्णास्त्रयो यस्य गृहीतोऽनुजुगं तनुः शुक्लो रक्तस्तथा पीता इदानीं कृष्णतां गतः प्रागयं वसुदेवस्य क्वचिज्जातस्तवात्मजः वासुदेव इति श्रीमान् अभिज्ञासं चक्षते बहूनि सन्ति नामानि रूपाणि च सुतस्य ते गुणकर्मानुरूपाणि तान्यहं वेद नो जनः एष वः श्रेयादास्यद् गोकुलनन्दनः अनेन सर्वदुर्गाणि जूयमञ्जस्तरिष्यथ पुराणेन व्रजपते साधवो दस्य पीडिता अराजके रक्षमाणा जिज्ञुर्दस्युन् समेधितः या एतस्मिन् महाभागाः प्रीतिं कुर्वन्ति मानवाः नारयोऽपि भवन्ते तान् विष्णुपक्षानिवासुराः तस्मान्नन्दात्मजोऽयं ते नारायणसमो गुणैः श्रिया कृत्यानुभावेन गोपायस्य समाहितः इत्यात्मानं समादिश्य गर्गे च स्वगृहं गते नन्दः प्रमुदितो हिमेन आत्मानं पूर्णमाशिषाम् कालेन व्रजताल्पेन गोकुले रामकेशौ जानुभ्यां सह पाणिभ्यां रिङ्गमाणो विचरत् तावङ्घ्रिसुमुमनुकृष्य सरिस्पन्तौ घोष प्रघोषरुचिरं व्रजकर्तमेषु तन्नादहृष्टमनसा वनशुर्तलोकम् मुग्धप्रभीतवत्ते यतरन्ति मात्रो तन्मातरौ निजसुतौ घृणया स्नुवन्त्यो पङ्काङ्गरागरुचिरा उपगुह्य दुर्गां दत्त्वा स्तनं प्रतिगतस्ममुखं निरीक्ष मुग्धस्मिताल्पदशनं जयतुः प्रमोदम् जर्हङ्गनादर्शनीय कुमारलीलौ अन्तर्व्रजे तद्बलः प्रगृहीतपुच्छैः वत्सैरितस्ततः उभावनपुष्यमाणौ प्रेक्षन्त उज्जितगृहा जयसुरहसन्त्यः शृङ्ग्यग्निद्रंष्टसि जलद्विजकण्टकेभ्यः क्रीडापरावति चलौ ससुतौ निषेधुं गृह्ण्याणि कर्तुमपि यत्र तज्जनन्यौ शेकातया पतुरलं मनसो नवस्ताम् कालनाल्पेन राजर्षे रामः कृष्णस्य गोकुले अकृष्टजानभिः पद्भिर्विचक्रमतु रञ्जसा ततस्तु भगवान् कृष्णो वयस्यैर्व्रजबालकैः सह रामो व्रजस्त्रीणां चिक्रीडे जनयन् मुदम् कृष्णस्य गोप्यो रुचिरं वीक्षित कौमारचापलं शृण्वत्याः कीर्तनमातुरिति गोचो समागतः वत्सान् मुञ्चन् क्वचिदसमये क्रोशसञ्जातः सः स्तेयं स्वाद्वत्सुदधिपयः कल्पितैस्तेयजोगैः मर्कान् भोक्ष्यं विभजति सचेन्नातिभाण्डं भिनत्ति द्रव्यालाभे स गृहकुपितो जातुपकृष्यतोकान् हस्ताग्राह्ये रचयति विधिं पीठकोलो खलादेः छिद्रं ह्यन्तर्निहितवयुनः शिक्यभाण्डेषु तद्वित् ध्वान्तागारे धृतमणिगणं
स्वांगमर्थ प्रदीतम काले गोप्यो जर्हि गृहकृत्ये सुसर्व्यग्रचिता एवं धार्ष्टानुशति कुरुते मेहनादि निवास्तौ स्तेयोपायर्विरचित सुकृति सुप्रतीकशास्ते इत्थं स्त्रीभिः सभयनयन श्रीमुखालोकनिभिः व्याख्यातार्था प्रहसितमुखी न हि पालब्धुमैच्छत् एकदा क्रीडमानस्ते रामाद्या गोपतारक कृष्णो मृदं भक्षितवानिति मात्रे निवेदयन् सा गृहीत्वा करे कृष्णमुपालभ्य तैष्णी यशोदा भय संभ्रांत प्रेक्षणा समभाषत कस्मान् मृदं वदान्तात्मं भगवान् भक्षितवान् रहः वदन्ति तावका येते कुमारास्ते ग्रजोपेयं नाहं भक्षितवान् सर्वे मिथ्या विशंसिनः यदि सत्यगिरस्तर्हि समक्षं पश्य मे मुखं यद्देवं तर्हि व्यादेहि तुक्तः स भगवान् हरिः व्यादत्ता व्याहतैश्वर्य क्रीडा मनुज बालकः सा तत्र ददृशे विश्वं जगत्स्नाश्नो चक्रं दिशः शाद्रिद्वीपाब्धिभो गोलं सौभायग्निन्दुतारकम् ज्योतिश्चक्रं जलं तेजो नभस्वान् व्यदेव च वैकारिकानिन्द्रियाणि मनोमात्रा गुणस्तः एतद्विचित्रं सहजीव काल स्वभाव कर्म शैलिङ्गभेदं सुनोस्तनो वीक्षविदारिताश्चे ब्रजं सहात्मानमवाप्स्यन्ताम् किं स्वप्ने एतदुतदेव माया किं वा मदीयो बत बुद्धिमोह अथो अमुष्यवमुवाकर्षयः कश्चनोत्पत्तिकयात्मयोगः अथो जथावन्न वितर्क गोचरं चेतो मनः कर्मवचो विरञ्जसा यदाश्रयं जिनजतः प्रतीयते सुदुर्विभाव्यं प्रणतास्मि तत्पदम् अहममासो पतिरेव मे सुतो ब्रजेश्वरस्य अखिल वित्तपाशति गोप्यस्य गोपाशः गोदनाश्च मे जन्मायितं कुमती शमे गतिः इत्थं विदिततत्त्वायां गोपिकायां सैश्वर वैष्णवीं व्यतनोन्मायां पुत्रस्नेहमयीं प्रपन्न पारिजाताय स्तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपालनन्दनः पार्थो वत्स सुधीर्भोक्ता दुग्धं गीतामृतं महः। वसुदेवं सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरु। भीष्मद्रोण तथा जयद्रथ जला गान्धारनीलोत्पला शल्यग्राहवती कृमेण वहनी वर्णनवेलाकुला अश्वत्थाम विकर्णधोरमकरा दुर्योधनावर्तिनी सोतीर्णा खल पाण्डवैरणनदी कैवर्तक केशव पाराशर्यवच सरोजमजल गीतार्थगन्धोत्कटक नानाख्यानक केसरं हरिकथा सम्बोधना बोधितं लोके सज्जन षट्पदैरहरः पेपीयमानं मुदा भूयात् भारत पंकज कलिमल प्रध्वंसी न श्रेयसे मुखं करोति वाचालं पांगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दन माधवम्। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्र मरुत स्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवैः वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैः गायन्ति यं सामगाः ध्यानावस्थिततदगतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्मातं न विदुसुरा सुरगणा
देवाय तस्मै नमः। हरे कृष्ण। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चादेशतारिणे। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत श्री राधा कांत नमोस्तुते। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीशुक उवाच गर्गः पुरोहितो राजन् जदूनांशु महातपः व्रजं जगामनन्दस्य वसुदेव प्रणोदितः। इस अध्याय में भगवान श्री कृष्ण के नामकरण संस्कार का वर्णन है और उनकी बाल लीलाओं का तथा पुनः श्रीमुख में विश्व दर्शन दिखाया गया। तो कथा श्रवण के समय हमारा चित्त सुखदेव गोस्वामी का स्मरण करना चाहिए। महाराज परीक्षित से सुखदेव गोस्वामी कथा कह रहे हैं और उसी कथा को सूत गोस्वामी नैमिषारण्य में कह रहे हैं। तो यहाँ पर सुखदेव गोस्वामी संबोधित करते हैं गर्गः पुरोहितो राजन जदूनां सु महातपः व्रजम जगाम नंदस्य वसुदेव प्रणोदितः। हे राजन, गर्गाचार्य यादवों के पुरोहित थे और वे महान तपस्वी थे, सुमहातपः। तो एक बार वसुदेव प्रणोदिता, वसुदेव जी के द्वारा प्रेषित होकर वे नंद महाराज के ब्रज में गए। गर्गाचार्य मथुरा में रहते थे और यदुवंशियों के पुरोहित थे। पुरोहित का अर्थ होता है जो सदा साथ में रहकर आगे आगे रह करके जजमान का हित करे, उसको पुरोहित कहते हैं। पुरोहित सर्वदा जो अपने शिष्य का हित करने के लिए तत्पर रहे, उसको पुरोहित कहते हैं। तो गर्गाचार्य यदुवंशियों के पुरोहित किसी गृहस्थ का, किसी मनुष्य का हित करने के लिए कोई वेद शास्त्र का ज्ञाता व्यक्ति उसके साथ अवश्य होना चाहिए, क्योंकि किसी भी मनुष्य का जो जीवन है वह
इस लोक व्यवस्था, इस विश्व व्यवस्था के साथ लगा हुआ है। किसी का भी जीवन स्वतंत्र नहीं है। हमारा जीवन ग्रहों की चाल पर निर्भर करता है, सूर्य की चाल पर निर्भर करता है। इसलिए वेद शास्त्र के अनुसार बताना चाहिए, या पुरोहित का कर्तव्य है उसे बताना चाहिए कि इस समय जजमान का कौन सा कार्य उचित है, कौन काम नहीं करना चाहिए इस समय। उसे लग्न कहते हैं, दिवस कहते हैं। कई ऐसे शुभ दिन आते हैं, शुभ लग्न आते हैं, उस समय किया हुआ काम सफल होता है। जैसे घर बनाना है, विवाह करना है, या और भी गृह प्रवेश आदि के कार्य होते हैं, कई कार्य होते हैं। तो उस समय पुरोहित ही आंख होता है उस व्यक्ति के लिए। कब ग्रहण लगने वाला है, ग्रहण के समय क्या करना चाहिए, कब शुभ लग्न आ रहा है, कब अशुभ लग्न आ रहा है, ग्रहों की स्थिति क्या है, जन्म के समय और सब समय। तो इन सब बातों का ज्ञान देना ये पुरोहित का काम है। और इस तरह हम इस जगत व्यवस्था के साथ जीते हैं, अनुकूल परिस्थितियों से लाभ लेते हैं और प्रतिकूल से बचते हैं, तो हम अंत में जीवन की सफलता पाते हैं। इस लोक में भी हम सुख से रहते हैं और बाद में भी सिद्धि मिलती है, मुक्ति मिलती है, भगवान का धाम मिलता है। तो इसके लिए पुरोहित की बहुत आवश्यकता होती है। तो जदुवंशियों के पुरोहित थे गर्गाचार्य। तो वसुदेव जी उस समय अपने घर पर आ चुके थे जबकि ये लीला हो रही है। भगवान श्री कृष्ण अब लगभग 100 दिन के हो गए थे। कल आप लोगों ने जो लीला सुनी थी उसमें बताया गया था कि श्री कृष्ण 30 दिन के थे, 1 महीने के। अब इस 100 दिन में 1-2 दिन बाकी रह गया था, तो वसुदेव जी ने गर्गाचार्य को भेजा नंद महाराज के यहाँ, क्योंकि यह नियम है कि क्षत्रियों में बच्चे का नामकरण संस्कार 100 दिन के भीतर हो जाना चाहिए। ब्राह्मण का संस्कार 1 महीने में हो जाना चाहिए, उसका नाम, ऐसा शास्त्र कहता है। क्षत्रिय का 100 दिन के अंदर होना चाहिए। तो वसुदेव जी एक क्षत्रिय हैं, तो वे अपने गुरु के पास गए, गर्गाचार्य के पास गए और कहे कि गुरुदेव, हमारा बेटा नंद महाराज के यहाँ रहता है। और सारी कथा उन्होंने बताया, गुरु से कोई बात छिपाई नहीं जाती है। उन्होंने कहा कि मैं आधी रात को अपने पुत्र को नंद महाराज के यहाँ पहुंचा आया और मैं हूँ क्षत्रिय, परंतु मेरा बेटा एक गोप के साथ रह रहा है, तो वो तो नामकरण संस्कार कराएंगे नहीं, या कराएंगे तो अपनी विधि के अनुसार कराएंगे। आप जाइए और हमारे बच्चों का, दोनों बच्चों का, एक तो प्रकट ही रोहिणी का पुत्र था, बलराम रोहिणी का पुत्र था, और दूसरा जिसे नंद और जशोदा अपना पुत्र मानते थे, और वास्तव में कृष्ण उनके भी पुत्र हैं, इसमें संदेह नहीं है। तो आप जाकर संस्कार कर आइए, नाम दे आइए। एक उचित समय में नामकरण करना चाहिए। इस संसार में नाम देना एक बहुत बड़ी बात है। बहुत प्रार्थना किए कि आप जाइए और गुप्त रूप से आप नाम रख आइए, यह पता न लगे किसी को कि वह बच्चा मेरा है। वहां किसी को इस बात का पता नहीं लगना चाहिए। नंद महाराज को भी यह पता न लगे कि यह वसुदेव जी का पुत्र है, किसी को भी पता नहीं लगना चाहिए। और आप जाकर उसका नामकरण कराइए, क्योंकि अब 1-2 दिन में 100 दिन पूरा हो जाएगा। तो गर्गाचार्य आए। ब्रजम जगाम नंदस्य, नंदस्य ब्रजम जगाम, जगाम माने गए नंद बाबा के ब्रज में। वसुदेव प्रणोदिता, वसुदेव जी ने उन्हें भेजा था। तो गर्गाचार्य की विशेषता इस श्लोक में सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, सुमहातपः, सु माने सुंदर, महातपा महान तपस्वी,
महान तप है। तपस्वी उसको कहते हैं जो व्यक्ति अपनी इंद्रियों को संसार के भोगों से हटाकर भगवान में लगाता है, उसको तपस्वी कहते हैं। तप इंद्रिय संयम, इंद्रियों पर संयम करना इसको तप कहते हैं। और संसार में सबसे बड़ा तप है, भगवान कृष्ण ने बताया है कि काम त्याग तपः स्मृता, काम वासना का त्याग कर देना यही इस विश्व में सबसे भारी तप है। इससे बड़ा तप कुछ भी नहीं। कामनाओं का त्याग कर देना यह बहुत बड़ा तप है। तो गर्गाचार्य निष्काम महापुरुष थे, उन्होंने संसार के भोगों का त्याग कर दिया था और वे यादवों के परम हितैषी थे। तो इसलिए उन्होंने भेजा, वसुदेव जी ने, तो वो गए। तो तम दृष्ट्वा परम प्रीतः प्रत्युत्थाय कृतांजलि आनर्चाधोक्षज धिया प्रणिपात पुरः सरम। गर्गाचार्य जी को अपने घर आया हुआ देखकर नंद महाराज बहुत प्रसन्न हुए। परम प्रीतः, परम प्रीत, बहुत उन्हें आनंद हुआ और प्रत्युत्थान किए। प्रति उत्थान का अर्थ होता है देखकर खड़ा हो जाना, अगवानी करना, कुछ दूर आगे बढ़ करके रिसीव करना, इसको प्रत्युत्थान कहते हैं। ऐसा शास्त्र कहता है कि किसी बड़े व्यक्ति को, महान पुरुष को अपने यहाँ आया हुआ देख करके जो खड़ा नहीं होता है उसकी आयु घट जाती है, उसकी उम्र घट जाती है। इसलिए किसी महान पुरुष के आने पर अवश्य खड़ा हो जाना चाहिए और खड़ा होकर के 2-4 पग बढ़ना चाहिए रिसीव करने के लिए। यह नियम है, खास करके गृहस्थों को इस बात को सीखना चाहिए। तो प्रत्युत्थाय, नंद महाराज प्रत्युत्थान किए, खड़े हो गए और कृतांजलि, अंजलि बांधे। जब हम 10 अंगुलियों को जोड़ते हैं तो इसको अंजलि कहते हैं। तो अंजलि, तो अंजलि बांधे और फिर ला करके बहुत उत्तम आसन पर बैठाए, आनर्च, पूजा किए, पहले प्रणाम किए। प्रणिपात पुरः सरम, पुरः सरम का अर्थ पहले प्रणाम किए, साष्टांग प्रणाम किए, हाथ जोड़ करके उनको लाए, आसन पर बैठाए और सब तरह से पूजा किए। चरण धोए, चरण जल को अपने माथे पर रखे। ठीक वैसे उन्होंने पूजा की जैसे भगवान की पूजा की जाती है। अनर्च अधोक्षज धिया, अधोक्षज बुद्धि से, अधोक्षज भगवान विष्णु को कहते हैं। तो गर्गाचार्य जी जैसे महान पुरुष का सत्कार भगवत बुद्धि से करना चाहिए। भगवत बुद्धि, भगवान समझ करके। यद्यपि कोई भी मनुष्य, कोई भी जीव भगवान नहीं होता है, वह भगवान का दास होता है, लेकिन फिर भी जब सत्कार करना हो तो ऐसा मानकर सत्कार करना चाहिए कि ये तो हमारे लिए भगवान है। इसको अधोक्षज धी कहते हैं। भगवान का एक नाम अधोक्षज है कि अध का अर्थ होता है नीचे और अक्षज मतलब इंद्रियों का अनुभव। भगवान दिव्य हैं, अप्राकृत हैं। हमारी आंख, हमारा कान या हमारा मन, हमारी बुद्धि उन तक नहीं पहुंच सकते हैं, इसलिए उनको अधोक्षज कहते हैं। बियॉन्ड सेंसुअल परसेप्शन, इंद्रियों के अनुभव से परे हैं, लेकिन वे स्वयं ही कृपा करके हमारी इंद्रियों में आते हैं। जब भगवान का नाम है दिव्य है, हमारी जिह्वा में शक्ति नहीं है कि उस नाम का उच्चारण कर सके, लेकिन भगवान का नाम स्वयं ही हमारी जिह्वा पर आता है। यह सिद्धांत है। जब हम भगवान की सेवा करते हैं, भगवान से प्रेम करना चाहते हैं, तो भगवान का नाम हमारी जिह्वा पर आता है। हम में शक्ति नहीं है नाम को पकड़ने की, परंतु नाम हमारी जिह्वा पर आकर बैठ सकता है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे।
तो भगवान को इसलिए अधोक्षज कहते हैं। वो मैटेरियली कंटेमिनेटेड इंद्रियों से, सेंसेज से भगवान नहीं समझ में आते हैं। भगवान समझ में आते हैं वैदिक शास्त्रों द्वारा और गुरु की कृपा से। तो इसलिए भगवान को अधोक्षज कहते हैं। इस संसार में कोई भी व्यक्ति वास्तव में पूज्य नहीं है। पूज्य वही है जिसका संबंध भगवान से होता है। जितना जितना संबंध भगवान से है, कृष्ण से है, उतना ही वो पूज्य होता है। तो गर्गाचार्य एक महान पुरुष हैं और महान भक्त। इन्होंने एक संहिता बनाई है, एक ग्रंथ बनाया है जिसे गर्ग संहिता कहते हैं। ब्रह्मा जी ने भगवान कृष्ण की स्तुति में एक ग्रंथ बनाया है जिसे ब्रह्म संहिता कहते हैं। तो उसी तरह गर्गाचार्य जी एक ग्रंथ बनाए हैं, बहुत प्रसिद्ध ग्रंथ है जिसे गर्ग संहिता कहते हैं। ये महान आचार्य हैं, भगवान की भक्ति के प्रचारक हैं। तो यदुवंश का गुरु होने के कारण इन्हें भगवान श्री कृष्ण का भी गुरु होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। अब इसी से इनकी महिमा हम समझ सकते हैं। जिसे भगवान का गुरु बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ हो, उसके अब भाग्य की क्या बड़ाई की जाए। तो गए, नंद बाबा पूजा किए। सुपविष्टम कृतातिथ्यम गिरा सुनृतया मुनिम नंदयित्वा ब्रवीत ब्रह्मन् पूर्णस्य कर्माम किम। पूजा किए। सुपविष्टम कृतातिथ्यम गिरा सुनृतया मुनिम नंदयित्वा ब्रवीत ब्रह्मन् पूर्णस्य कर्माम किम। सुउपविष्टम, खूब सुंदर आसन पर सुख के साथ उपविष्टम, बैठ गए। उपविष्टम, गर्गाचार्य जी खाए पिए ब्रज में, तो फिर दूध दही की कोई कमी थी नहीं। वो खिलाया पिलाया गया, आराम से बैठ गए। कोई भी व्यक्ति किसी के घर आवे तो तत्काल उससे बहुत प्रश्न नहीं करना चाहिए। वो खा पी ले, आराम से बैठे, तब उसके पास जा करके पूछना चाहिए हम आपकी क्या सेवा करें। ये धर्म है। कभी कभी लोग ऐसा करते हैं, हम लोग देखे हैं, किसी के घर जाइए तो बैठने को भी नहीं कहते, खड़े खड़े पूरा आधा घंटा तक बातें होती रहती। ये भी नहीं कहते हैं कि बैठिए, ये थके मांदे हैं। तो स्वामी जी एक प्रश्न है, इसका उत्तर दीजिए, ये दीजिए, वो दीजिए। पहले तो बैठाइए और जब आराम से आदमी बैठ जाए तब उससे प्रश्न करना चाहिए। कोई भी, अपना संबंधी हो चाहे कोई हो। और एक वैदिक एटिकेट है, नियम है, सदाचार है कि अपना दुख कभी नहीं सुनाना चाहिए अपने अतिथि को, अपने संबंधी को, या कोई भी आवे। आजकल क्या हो गया है कि लोग समाचार पूछने पर सीधे अपना दुख सुनाने लगते हैं। तो यह गलत तरीका है कि संसार में प्रत्येक व्यक्ति दुखी है, कई प्रकार के दुख से दुखी रहता है। इसीलिए कोई घर पर आवे तो उसे अपना दुख सुनाकर और दुखी नहीं करना चाहिए, बल्कि अपने दुख को छिपाना चाहिए। इसीलिए हमारे वैदिक संस्कृति में एक परंपरा है, लोग पूछते हैं क्या समाचार है, तो लोग कहते हैं ठीक है, ठीक है। कितना भी घर में गड़बड़ी हो, लेकिन लोग कहते हैं ठीक है। यही कहना भी चाहिए। बल्कि अपने घर में अभाव होता है तो कभी कभी ऋण लेकर भी अतिथियों को लोग खिलाते हैं। गांव में ऐसा हमने देखा। तो अपना दुख नहीं कहना चाहिए, अपना दुख छिपा लेना चाहिए, क्योंकि हमारा दुख सुन करके हमारा अतिथि, हमारा संबंधी दुखी होगा। तो अपने घर पर आने पर उसे दुखी नहीं करना है, यह नियम है। जहाँ काम बिगड़ रहा हो, अगर उससे कोई सहायता हो सकती है तो वहां पर कहा जा सकता है। नहीं, कुछ लोगों की आदत होती है अपने घर का दुख गाते रहते हैं, हमारा लड़का ऐसा है, हमारा ये है, हमारा वो है, हमारा ये है। फिर कभी तुमको भगवान ने सुख भी दिया है कि नहीं, ये पूछना चाहिए। जब भी प्रकट करना हो तो अपना आनंद प्रकट करना चाहिए, अपना सुख प्रकट करना चाहिए, जिससे दूसरा आदमी सुखी हो जाए। यह धर्म है हमारा।
अपना सुख न भी हो तो बनावटी सुख का है, हम बहुत सुखी हैं, हम आनंद में हैं, जिसे दूसरा आदमी भी सुख से रहे। तो ये सब धर्म है, तो इसको कहते हैं सुपविष्टम। गर्गाचार्य खूब आनंद से बैठ गए। ये गए हैं नामकरण करने के लिए, लेकिन सोच रहे थे क्या कहें। कह नहीं सकते हैं कि मैं नाम रखने आया हूं आपके बच्चे का ऐसा तो कह नहीं सकते थे। मैं दीक्षा देने आया हूं, बच्चों का संस्कार करने आया हूं, ऐसा वो कह नहीं सकते थे। तो बैठे थे, कृतातिथ्यम, उनका आतिथ्य पूरा हो चुका था, भोजन आदि कर चुके थे। तो नंद बाबा उनके चरण को दबाते हुए खूब मधुर वाणी से पूछे। नंद इत्वा अब्रवीत, स्वयं नंद हैं ही। नंद का अर्थ ही होता है जो दूसरों को आनंद दे, अपने भी आनंद में रहे और दूसरों को भी आनंद दे, उसको नंद कहते हैं। ये आ उपसर्ग लगा हुआ है, वास्तविक शब्द तो नंद है। आनंद मतलब पूर्णानंद। तो नंद बाबा स्वयं ही मूर्तिमान आनंद हैं, जिन्हें भगवान का पिता होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। नंद नंदन, ये श्री कृष्ण को भी आनंद देते। तो गर्गाचार्य के पास बैठकर उनका चरण दबाते हुए उनको प्रसन्न करके पूछे, हे ब्राह्मण, हे वेदवेत्ता, पूर्णस्य कर्वाम किम, आप तो सब तरह से पूर्ण हैं, मैं आपकी क्या सेवा करूं? कर्वाम किम, मैं क्या सेवा आपकी कर सकता हूं? सेवा उसकी की जाती है जिसको कुछ अभाव होता है, कुछ कमी रहती है, तो उस कमी को जब हम पूरा करते हैं तो इसको सेवा कहते हैं, है कि नहीं? तो किसी को भूख लगी है और हम भोजन दिए तो उसकी सेवा हुई। किसी को पैसे की जरूरत है, उसको हम कुछ पैसा दे दिए तो कुछ सेवा हुई। किसी को मान चाहिए, कुछ हमने मान दिया तो उसकी सेवा हुई। किसी को वस्त्र की आवश्यकता है, हमने वस्त्र दिया तो उसकी सेवा। तो गर्गाचार्य जैसा महान पुरुष, महान आचार्य सब तरह से पूर्ण होता है, क्योंकि भगवान हृदय में होते हैं और भगवान का अनुभव करके उसे अन्य किसी वस्तु की कामना नहीं होती है, तो इसको कहते हैं पूर्ण। तो पूर्णस्य कर्वाम किम, आप तो पूर्ण हैं, तो पूर्ण की मैं क्या सेवा करूं? देखिए इस तरह से नंद बाबा पूछ रहे हैं। मतलब पूछने में भी मुझे लज्जा आ रही है कि मैं क्या आपकी सेवा करूं। कोई ऐसा तो है नहीं कोई कंस्ट्रक्शन चल रहा है और कह दे कि 1 मिलियन का चेक काट करके दे दो और हमारा आश्रम बन जाएगा। आजकल के साधु तो यही कर रहे हैं, सब अपूर्ण हैं। कहीं भी जाते हैं तो मन में यही होता है कि यहाँ कुछ मिले, यहाँ 2-4 हजार डॉलर मिले, इसी के लिए घूमेंगे, नहीं तो ऐसे घूम नहीं सकते। यही आजकल के लोगों का काम हो गया है, क्योंकि वो अपूर्ण है, उनके मन में कामनाएं हैं, लोभ है, इसलिए वो घूमा करते हैं। लेकिन गर्गाचार्य जैसा महान पुरुष किसी कमी को पूरा करने के लिए नहीं घूम रहा है। वे तो आए हैं वसुदेव जी के द्वारा भेजा हुआ भगवान की कमी को पूरा करने के लिए। भगवान को अभी नाम नहीं है और बिना नाम के हैं, तो उनकी कमी को पूरा करने के लिए आए हैं। इनको कोई कमी नहीं, ये तो स्वयं ही भगवान नाम से पूर्ण है, भगवान की भक्ति से पूर्ण है। और वास्तव में जिस व्यक्ति के हृदय में भगवान का चिंतन होता है, स्मरण होता है, नाम जप आदि होता है, तो इतना आनंदित होता है कि संसार का सारा वैभव उसके लिए बिल्कुल तुच्छ होता है। क्या दे करके उसको सुखी किया जा सकता है? नंद बाबा जो भगवान के पिता हैं, वे इस तरह गर्गाचार्य से बात कर रहे हैं कि हे ब्राह्मण, हे भगवत भक्त या हे ब्रह्मवेता, वेदवेता, पूर्णस्य कर्मम किम, आप तो सब तरह से पूर्ण हैं, परफेक्ट हैं, मैं आपकी कौन सी सेवा करूं? तो गर्गाचार्य मुस्कुरा कर कहे कि यदि मैं पूर्ण हूं तो धनियों के पास क्यों आया हूं? यदि कोई पूर्ण है तो उससे धनी के पास जाने की क्या आवश्यकता है? पूर्णश्चेत कथम धनिनाम गृहमागतः, श्रीधर स्वामी टीका लिखते हैं,
यदि हम पूर्ण हैं तो धनियों के घर क्यों आए? कोई व्यक्ति धनी के पास क्यों जाता है? कुछ धन लेने के लिए जाता है, या अज्ञानी किसी ज्ञानी के पास जाता है ज्ञान लेने के लिए जाता है। इस संसार में आप देखेंगे एक स्थान से दूसरे स्थान पर जो व्यक्ति जाता है कुछ न कुछ लेने के लिए जाता है। यह सिद्धांत ही है इस संसार का। अगर कुछ पाने की इच्छा न हो, लेने की इच्छा न हो तो आदमी नहीं जाएगा। परंतु कुछ ऐसे भी लोग हैं जो लेने के लिए नहीं जाते हैं, देने के लिए जाते हैं। संसार में ऐसे भी लोग देखे जाते हैं। जैसे श्रील प्रभुपाद, वे अमेरिका में आए थे यहाँ का कुछ लेने के लिए नहीं, कुछ भी लेने के लिए यहाँ वे नहीं आए थे। वे आए थे वैदिक संस्कृति को, वैदिक ज्ञान को यहाँ देने के लिए आए थे। वे पूर्ण थे। उन्होंने यहाँ का कुछ भी लिया नहीं, यहाँ की जो संस्कृति थी उसको उन्होंने नहीं लिया। और यहाँ की संस्कृति क्या है? कुछ भी नहीं है उसमें। तो कुछ लिए नहीं, वो दिए। तो गर्गाचार्य वास्तव में आए हैं देने के लिए, वो पूर्ण है। लेकिन जब नंद महाराज ने, जब गर्गाचार्य ने कहा कि यदि कोई पूर्ण है तो धनी के पास क्यों जाता है, तो इस पर नंद महाराज एक सैद्धांतिक श्लोक बोल रहे हैं। यह श्लोक प्रभुपाद जी को बहुत प्रिय था। वे अपने प्रवचन में प्रायः इसको कहा करते थे, महद विचलनम नृणाम गृहीणाम दीन चेतसाम निःश्रेयसाय भगवान कल्पते नान्यथा क्वचित। हे भगवान, हे महान प्रभावशाली, महद विचलनम, महताम विचलनम, जब महान पुरुष अपने आश्रम से, अपने घर से कहीं दूसरी जगह जाते हैं, इसको विचलन कहते हैं। विविध चलन, विशेष चलन, चलते हैं। ज्यादातर तो अपने आश्रम पर रहते हैं। यदि कहीं चले आश्रम से इधर उधर, तो उनका चलना किस लिए होता है? नृणाम निःश्रेयसार्थाय, मनुष्यों के कल्याण के लिए होता है उनका चलना। चाहता है सुख, तो सुख ही वास्तविक हित है। वास्तविक निःश्रेय से सुख। और हम कैसा सुख चाहते हैं? ऐसा सुख जिसका कभी अंत नहीं होना चाहिए, जो कभी नष्ट न हो, जो हमेशा बना रहे, उसको अनंत सुख कहते हैं शास्त्र की भाषा में। हम जो सुख चाहते हैं, तो हम चाहते हैं कि हमको कभी नष्ट नहीं होने वाला सुख मिले। परंतु इस संसार में कोई ऐसा सुख नहीं है जो नष्ट नहीं हो जाएगा। कोई भी सुख नष्ट हो जाता है। मनुष्य विवाह करता है, परिवार बनाता है, परिवार में उसे बहुत सुख मिलता है, लेकिन कुछ वर्षों के बाद आप उससे पूछिए आप सुखी हैं, तो कहेगा नहीं, हमारा सुख खत्म हो गया। इस संसार में कोई सुख सदा रह नहीं सकता है। स्त्री पुरुष का जो सुख है, स्त्री सुख वो क्षण भर के लिए है, अंत में वो दुख में परिणत हो जाता है। किसी भी सुख का अंत हो जाता है। शरीर अंत में वृद्ध हो जाता है और बुढ़ापा में कोई सुख नहीं है। सब प्रकार के दुख का घर है बुढ़ापा। तो कोई भी सुख यहाँ अंत में दुख में परिणत हो जाता है, सुख रहता नहीं। खूब अच्छा भोजन बना है, भोजन अच्छा बना है, लेकिन ज्यादा खा लीजिए तो दुख में परिणत हो जाएगा, फिर बाथरूम की सफर करनी पड़ेगी। कोई संसार में सुख है एवर लास्टिंग नहीं। और एक सुख हम सुख की एक और वैरायटी चाहते हैं, वो अनवद्य सुख शास्त्र में कहते हैं। अवद्य का अर्थ होता है दोष। हम ऐसा सुख चाहते हैं जिसमें दोष न हो, मतलब दुख मिला हुआ न हो। सुख का विरोधी जो चीज है, सुख की विरोधी वस्तु को दोष कहेंगे, दुख को ही यहाँ दोष कहा गया। तो इस संसार में कोई ऐसा सुख नहीं है जिसमें दुख न मिला हुआ हो। अगर कुछ सुख भी है, अगर मान लीजिए कुछ सुख भी है, तो उस सुख को पाने के लिए अनेक दुख मिला हुआ है। जैसे मान लीजिए संसार में कोई आदमी इंजीनियर हो गया है, डॉक्टर हो गया है, बहुत कमा रहा है, सब कर रहा है, लेकिन वह कमाई करने के लिए उसको पढ़ना पड़ा,
बहुत पढ़ना पड़ता है, बहुत दुख सहना पड़ता है। घर गृहस्थी चलाने में दुख है, देश चलाने में दुख है। महात्मा गांधी जी ने अंग्रेजों को भगाया हमारे देश से, लेकिन उनको ही वहां मार दिया गया। बहुत बहुत कष्ट है किसी भी जगह। प्रत्येक सुख जो है वह दुख से घिरा हुआ है। आदमी स्त्री सुख चाहता है, लेकिन स्त्री सुख के लिए उसे बहुत भारी गृहस्थी का बोझ उठा करके चलना पड़ता है। क्षण भर के सुख के लिए वो जीवन भर का दुख अपने सिर पर लेकर के चलता है। ज्यादा दुख मिला हुआ है इसमें, इसको दोष मिश्रित सुख कहते हैं। परंतु हम ऐसा सुख चाहते हैं जिसमें दुख न हो, जिसको हम लोग अपनी भाषा में खांटी सुख कहते हैं, चाहे बंगाली भाषा में भी खांटी सुख कहते हैं। खांटी का अर्थ होता है जिसमें और चीज मिला हुआ न हो। लेकिन ऐसा सुख तो कहीं इस संसार में मिलेगा नहीं, और ऐसा सुख भी नहीं है जिसका अंत न हो, हमेशा सुख बना रहे। हमारा एक शिष्य है, वो एक बार कह रहा था कि भगवान हमारे सामने प्रकट होंगे तो मैं एक दिन खूब अच्छा प्रसाद पा करके और भगवान से यही मांगूंगा कि हे भगवान, अब मुझे भूख न लगे और इसी प्रसाद की डकार आती रहे हमको। उन्होंने कहा कि अरे बाप रे बाप, ऐसी प्रार्थना भगवान से करना चाहता है। हम कुछ भी खाएंगे वो पच जाता है, फिर भूख लग जाती है, फिर भोजन बनाओ। खाना एक सुख है, लेकिन भोजन बनाना एक दुख है, वो कोई सुख नहीं है। इसलिए कुछ लोग तो बनाते ही नहीं है, सोचते हैं कहीं जाकर खा लेंगे, ये करेंगे वो करेंगे वो करेंगे। उस सुख के पीछे दुख लगा हुआ है, दुख से मिश्रित है कोई भी वस्तु। और हम चाहते हैं नित्य सुख, तो नित्य सुख केवल भगवान से मिलता है, क्योंकि भगवान है आनंद घन है, उनसे आनंद निकलता रहता है। तो निःश्रेयस का यह अर्थ है कि मनुष्यों को भगवान के तरफ जोड़ने के लिए महान पुरुष घुमा करते हैं, यह अर्थ है, मनुष्यों के हित के लिए घुमा करते हैं। तो एक प्रश्न हो सकता है कि उनको घूमने की क्या जरूरत है, ये गृहस्थ लोग ही क्यों नहीं उनके पास चले जाते हैं, उनको क्या घूमने की आवश्यकता है। तब इस पर इसका उत्तर देते हैं, गृहिणाम दीन चेतसाम, वो बड़े दीन होते हैं, घर गृहस्थी में लगे हुए लोग कृपण होते हैं। कृपण का अर्थ होता है बिल्कुल दीन बन जाना, दीन बने रहते हैं। उनको एक सेकंड फुर्सत नहीं होती है कि अपने काम धाम को छोड़कर जा सके साधुओं के पास, इसलिए दीन चेतसा। वो सोचते हैं 1 घंटा चला जाऊंगा तो मेरा समय बर्बाद हो जाएगा, 1 दिन छोड़ करके चला जाऊंगा तो ये हो जाएगा। वो जाते नहीं है महान पुरुषों के पास, वो सत्संग के लिए जाते नहीं है। इसीलिए साधुओं का कर्तव्य है कि वही जाएं। गृहिणाम दीन चेतसा, गृही होते हैं, गृह कारज नाना जंजाला, गृह में अनेक जंजाल होते हैं, ये काम करो ये काम करो ये काम करो। कभी कभी तो इतनी बिल्कुल फुर्सत नहीं रहती है। आदमी अपनी पत्नी से कहता है जल्दी कुछ दो कुछ मुख में डाल करके जाएं काम पर, जल्दी दो जल्दी दो जल्दी दो, खाने की भी फुर्सत नहीं होती। इसको गृही कहते हैं। गृही मतलब घर वाला नहीं, गृही का अर्थ होता है स्त्री वाला। न गृहम गृहम इत्याहुर गृहिणी गृह उच्यते। संस्कृत में कहा गया है कि गृह को गृह नहीं कहते हैं, गृहिणी को गृह कहते हैं। और गृह का अर्थ होता है जो पकड़ कर रखे, हमको पकड़ कर रखे उसको गृह कहते हैं। ग्रहण शब्द से गृह बना है। आदमी अपने घर में चला आता है, कहीं भी रहे वो चला आता है। हम लोग सब यहाँ से भागवत के बाद अपने अपने घर में चले जाएंगे। वो ऐसा पकड़ा है घर की हम छोड़ नहीं पाते, इसलिए उसको गृह कहते हैं। और भागवत में कहा गया है ये जो गृह जीवन है, गृहस्थ का जीवन है, कारागार का जीवन है। हम लोग प्रिजन हाउस में हैं, लेकिन ये गृह ऐसा कारागृह है जिसमें कोई बाउंड्री नहीं है, ऊंची दीवार नहीं है, न हथकड़ी है, न बेड़ी है, न संतरी खड़ा है, कोई नहीं है, न फाटक लगा है, न ताला बंद है, फिर भी हम इसमें रहते हैं।
वो जो ओरिजिनल जेल है उसमें अगर सिपाही सब हट जाए, फाटक भी खुल जाए, तो एक एक कैदी भाग जाएंगे, उसमें नहीं रहेंगे, है कि नहीं? अगर एक दिन दीवार तोड़ दी जाए और फाटक सब खत्म हो जाए, सिपाही न रहे, तो कोई जेल में नहीं रहेगा, सब भाग जाएंगे। लेकिन ये घर गृहस्थी ऐसा जेल है, कोई सिपाही नहीं है, ताला बंद नहीं है, कुछ भी नहीं है, लेकिन भाग नहीं सकते हैं, हथकड़ी लगी हुई, कभी नहीं भाग सकते। कभी कभी आदमी अपने घर में अपनी गृहिणी पर, अपने बच्चों पर रंज हो जाता है, वो क्रोधित हो जाता है, कुपित हो जाता है, तो घर से निकलना चाहता है, तो कहता है मैं इन लोगों के लिए मर गया, अब घर नहीं रहूंगा, मैं जा रहा हूं। लेकिन गांव से बाहर कुछ ही दूर जाने के बाद उसका बैराग ठंडा हो जाता है और लौटता है तो सोचता है कि मैं अब बहाना क्या करूं लौटने का। तो मान लीजिए यदि स्त्री पर कुपित होकर के चला जाता है, तो लौटने के बाद कहता है अब तो मैं इन बच्चों का मुख देख रहा हूं इसलिए लौट रहा हूं, नहीं तो तुम्हारे लिए मैं कभी नहीं लौटता। और यदि बच्चों पर कुपित होकर के जाता है और लौट आता है, तो कहता है अब तो बेचारी इसका मुख देखकर लौट रहा हूं, नहीं तो तुम जैसे नालायकों के लिए मैं कभी नहीं लौट सकता था। इस तरह बहाना करता है। ये जेल है, वास्तव में छूटना बहुत कठिन है, ये प्रकट अनुभव है। ईस्ट और द वेस्ट, होम इज द बेस्ट। वो घूम फिर करके आ ही जाना पड़ता है। तो कोई वो दीवार, वो घर नहीं है। जो हम वाल बनाते हैं, छत बनाते हैं, ये घर नहीं है, ये गृह नहीं है। इस गृह को तो आदमी चेंज करता रहता है। अमेरिका में तो और जल्दी जल्दी चेंज करते हैं, यहाँ तो गृहिणी को भी चेंज करते हैं। यहाँ वास्तव में कोई गृहिणी है नहीं। गृहिणी मैं भारत के स्टैंडर्ड से बोल रहा हूं, मैं जो भी ये शास्त्र बोल रहा हूं तो ये बहुत पहले लिखा गया है। जहां डाइवोर्स होता है, जहां तलाक होता है, ये सब बातें वहां की नहीं है। जहां स्त्री पुरुष में परस्पर प्रेम होता है, आसक्ति होती है, उसका वर्णन किया जा रहा है कि ऐसे सदगृहस्थ के लिए भी यहाँ दीन चेत सम शब्द का प्रयोग किया गया है। वे बेचारे दीन रहते हैं, घर गृहस्थी में आसक्त रहते हैं, परिवार चलाना है, ये चलाना है, वो चलाना है, उनके जीवन में कोई अवसर नहीं है कि वे सत्संग कर सके। हम लोग देख रहे हैं ये भागवत का आयोजन होता है, लेकिन दीन चेत साम, समय नहीं है कि वे भागवत अटेंड कर सके। कुछ लोगों को समय नहीं है, कुछ को समय है तो चित्त में दूसरी वस्तुओं की लालसा है, उसके लिए भी इधर उधर क्लब आदि में निकल जाते हैं समय मिलने पर। तो दीन चेत साम, इसीलिए साधुओं का संग नहीं करते। तो महान पुरुष अपने आश्रम से चलते हैं कि चले, अब ये हमारे पास नहीं आ रहे हैं तो हम ही चले। कभी कभी भारत के गांवों में देखा जाता है कि लोग किसी रोगी को लेकर के डॉक्टर के पास जाते हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है कि रोगी इतना अधिक कमजोर हो जाता है कि वो जा नहीं सकता है, तो डॉक्टर ही उसके पास आता है। वो चल नहीं सकता, कोई सुविधा नहीं रहती है, तो डॉक्टर को बुलाया जाता है घर पर, और घर पर आकर के वो ज्यादा फीस लेता है, सीरियस केस रहता है। तो ये गृहस्थों के यहाँ यदि साधु जाते हैं तो इसका मतलब सीरियस केस है, उसको संभालना है, उसको बचाना है। और यदि साधुओं के आश्रम में गृहस्थ आ रहे हैं तो कुछ नॉर्मल कंडीशन है, ठीक है। इस तरह ये सिद्धांत है, भगवान का बाप बोल रहा है, लेकिन नंद बाबा बोल रहे हैं। ये सिद्धांत है, महद विचलनम नूनम निर्णाम गृहीणाम दीन चेत साम निःश्रेयसाय, निर्णाम निःश्रेयसाय। और उसमें भी निर्णाम का विशेषण दिया जा रहा है गृहीणाम और दीन चेत साम निर्णाम। जो दीन है और गृही हैं, स्त्री वाले हैं, ऐसे लोगों के हित के लिए
महद विचलनम भवति। महान पुरुषों का एक स्थान से दूसरे स्थान पर चलना होता है। कल्पते नान्यथा क्वचित, अन्यथा यदि दूसरे का हित करना उद्देश्य नहीं होता तो महान पुरुष कभी अपने आश्रम से नहीं जाएंगे। वो अपने आश्रम में भगवान की भक्ति करेंगे। दूसरे का हित करने के लिए ही वे एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं। और कोई भी व्यक्ति यदि अपने स्वार्थ से कुछ कमाने के लिए, कलेक्शन के लिए अगर इधर उधर घूम रहा है तो महत नहीं है, वो महान पुरुष नहीं है, तो एक रोजगार है और अपूर्ण है, अपनी पूर्ति के लिए कुछ घूम रहा है। कभी कभी लोग घूमते हैं साधु के भेष में और कहते भी हैं कि हमारा एक काम है और इसमें इतना हो गया है, थोड़ा सा बाकी है, आप दे दीजिए बस पूरा हो जाए। तो अपनी कमी को पूरा करने के लिए घूमा करता है। साधुओं का यह आचरण नहीं होना चाहिए। उसे घूमना चाहिए मनुष्यों के हित के लिए, और हित है भगवान की भक्ति में। तो नंद बाबा ये कह रहे हैं कि महान पुरुष अन्यथा क्वचित कभी भी अपने लिए नहीं घूमते हैं। उसके लिए नहीं घूमते हैं कि अब आश्रम में कुछ घट गया है तो चलो अब चेताओ और लाओ। वो दूसरों के हित के लिए घुमा करते हैं। यह तो उनका स्वागत करने में कहे। अब ऐसी बात थी कि जिस उद्देश्य से गर्गाचार्य आए हैं वह नंद बाबा को स्वयं ही अभीष्ट था। जब ही गर्गाचार्य को देखे इनके मन में इच्छा हो गई कि इनसे बड़ा आचार्य कोई है नहीं, इसलिए क्यों नहीं इनसे नामकरण करवा लूं अपने बच्चों का। जो वसुदेव जी के मन में इच्छा हुई थी वही नंद बाबा के मन में इच्छा हो गई, अपने आप, कहना नहीं पड़ा गर्गाचार्य को। देखिए भगवान की लीला। गर्गाचार्य जी के सामने समस्या थी कि वे कैसे इंट्रोड्यूस करेंगे अपने प्रपोजल को, कैसे कहेंगे। तो अपने आप कहते हैं, पहले इनके ज्योतिष शास्त्र के ज्ञान का प्रतिपादन करते हैं। ज्योतिषाम ऐनम जत्तत् साक्षात ज्ञानम अतीन्द्रियम प्रणीतम भवता जेन पुमान वेद परावरम। हे नाथ, जो ज्योतिष शास्त्र है, जिस ज्योतिष शास्त्र के द्वारा भूत और भविष्य का ज्ञान प्राप्त होता है, उस ज्योतिष शास्त्र की रचना आपने किया है। अब इनसे नामकरण करवाना है, इसलिए इनके क्वालिफिकेशन का वर्णन कर रहे हैं कि आप ज्योतिष जानने वाले नहीं हैं बल्कि ज्योतिष के प्रणेता हैं, जिनकी कृपा से करोड़ों लोग आज ज्योतिष जानते हैं। तो स्वयं प्रणेता है। प्रणीतम भवता, आपने प्रणयन किया है, आपने रचना किया है ज्योतिष शास्त्र। जिस ज्योतिष शास्त्र के द्वारा कोई भी पुरुष पर और अवरम वेद जानता है। पर का अर्थ होता है बीती हुई बातें, इसको पर कहते हैं। और अवर का अर्थ होता है आगे आने वाली बातें। भूतकाल में हम क्या थे, किस शरीर में थे, क्या स्वभाव था, संस्कार था, विचार था, आगे क्या होगा, इसको ज्योतिष शास्त्र का विद्वान बता देता है। और प्रायः लोग विकल रहते हैं अपने बारे में जानने के लिए, है ना। आप जहां भी जाइए लोग विकल रहते हैं। कभी कभी हम लोगों से पूछते हैं, स्वामी जी आप हाथ देखते हैं? मैं तो कहता नहीं, मैं बिल्कुल नहीं देखता हूँ। नहीं, कुछ तो देखते हो। मैं कहा मैं कुछ नहीं देखता हूँ तो हाथ लोग दिखाना चाहते हैं, मतलब पढ़वाना चाहते हैं, पढ़कर बताइए कि आगे मैं क्या होऊंगा, आगे मेरा दिन सुख से बीतेगा कि क्या होगा। तो वो व्यक्ति नहीं जानता है, लेकिन ज्योतिष शास्त्र जानने वाला जान जाता है। आजकल इस विद्या को जानने वाले बहुत कम लोग हैं, ज्यादा लोग पाखंडी हैं, लेकिन फिर भी यह विद्या सत्य है तो जान जाते हैं कई जन्मों की बात। जैसे उस दिन भागवत महात्म्य में कथा आई थी कि वो सन्यासी देवदत्त आत्मदेव ब्राह्मण को बताया कि तुम्हें 7 जन्मों तक पुत्र प्राप्त नहीं होंगे। वो पढ़ लिए ललाट की रेखा। पढ़ा जा सकता है, आदमी का भूत भविष्य सब जाना जा सकता है कुछ लक्षण से। ऐसे शास्त्र में मुख्य लक्षण दिए गए हैं कि कौन मनुष्य कहाँ से आया है। नरक से आए हुए के 4 चिन्ह हैं।
और स्वर्ग से गिरे हुए के 4 चिन्ह हैं, ये शास्त्र बताता है। यहां जान लिया जाएगा कि कौन व्यक्ति स्वर्ग से आया है और कौन नरक से आया है। कुछ लक्षण होते हैं। तो नीति शास्त्र में लिखा गया है कि स्वर्गच्युताना मिह भूमि लोके चत्वारि चिन्हानि बसंति देहे। स्वर्गच्युताना मिह भूमि लोके चत्वारि चिन्हानि बसंति देहे। उसमें मैं पहला भूल रहा हूं। स्वर्ग से गिरे हुए व्यक्ति में 4 लक्षण होते हैं। तो पहला लक्षण ये होता है कि वह बहुत मधुर बोलता है, बहुत सुंदर वचन बोलता है, किसी को दुख लगने वाली बात तो नहीं बोलता है, क्योंकि स्वर्ग में देवता होकर के आया है तो देवता का संस्कार उसमें रहता है। देवता बहुत स्टैंडर्ड के जीव होते हैं, इन मनुष्यों से करोड़ों करोड़ों गुना ज्यादा उनका स्टैंडर्ड होता है। बहुत सुंदर होते हैं, विद्वान होते हैं, भगवान के भक्त होते हैं। लेकिन आज का मनुष्य इतना अधम है, इतना नीच है कि देवताओं की सत्ता तक नहीं मानता है, वो स्वीकार नहीं करता है कि देवता हैं। जैसे मान लीजिए अमेरिका के सभी कुत्ते और गाय गधा मिल करके मीटिंग करें कि यहाँ कोई सरकार नहीं है, कोई गवर्नमेंट नहीं है, जितने पक्षी हैं या चींटी हैं, कीट पतंग सभी मीटिंग करें और सब न्यूज़पेपर में छाप दें कि अमेरिका में कोई सरकार नहीं है, हम नहीं मानते, तो इनके नहीं मानने से तो सरकार खत्म नहीं हो जाएगी, है कि नहीं? सरकार का कोई भी आदमी ये अपेक्षा नहीं करता है कि एक कुत्ता वोट डालने जाए या एक चींटी पशु पक्षी ये हमारे सरकार को समझे। तो देवता लोग ये अपेक्षा नहीं करते हैं कि ये मनुष्य हमारे सरकार को समझे, वे इस ब्रह्मांड की सरकार हैं। भागवत में लिखा गया है कि आगे जो भी मनवंतर बदलेंगे वो सब सेट हो गए हैं। कौन इंद्र होंगे, कौन सप्तर्षि होंगे, कौन मनु महाराज होंगे, कौन देवता होंगे, कौन कौन विभाग संभालेगा, भगवान ने सब सेलेक्ट कर दिया है। यहाँ इलेक्शन से सरकार नहीं बनती है, ब्रह्मांड की सिलेक्शन से बनती है। भगवान सेलेक्ट कर चुके हैं। भागवत के 8वें स्कंध के 14वें अध्याय में वर्णन है आगे के मनवंतरों का वर्णन, आगे कौन कौन मनु बदलेंगे। और एक मनु की सरकार 71 चतुर्युग तक रहती है और एक चतुर्युग 43,20,000 वर्ष का होता है। तो यहाँ तो कुछ भी पता नहीं है कि आगे कौन सरकार बनेगी, केवल 5-10 वर्ष के आगे की बात मालूम नहीं। लेकिन हमारे वैदिक ग्रंथों में लिखा गया आगे कौन इंद्र बनेगा। अभी बलि महाराज इंद्र बनेंगे, अभी सुतल लोक में वे हैं, आगे वे इंद्र बनने वाले हैं। इसमें पुरंदर नाम के इंद्र हैं। तो ये सब बातें ज्योतिष शास्त्र से जानी जा सकती है। तो देवताओं का बहुत बड़ा स्टैंडर्ड है, लेकिन हम लोगों को पता नहीं है। तो देवलोक से गिरा हुआ व्यक्ति बहुत मधुर भाषण करता है, मधुर बोलता है, ये उसकी पहचान है। और वास्तव में इस संसार में वाणी से ही मनुष्य की पहचान होती है कि कौन कैसा है। बहुत सुंदर वचन बोलना चाहिए जिससे दूसरे को सुख प्राप्त हो, स्वयं भी सुखी हो और दूसरों को सुख दे। महात्मा लोग एक कथा कहते हैं कि एक बार एक राजा वन में गया था अपने मंत्री के साथ और अपने नौकर के साथ, सर्वेंट के साथ। तो मार्ग भूल गया राजा जंगल में, वो सब इधर उधर एक दूसरे को खोज रहे थे। तो एक साधु का आश्रम था, साधु दोनों आंखों के अंधे थे, सूरदास थे। सूर कहते हैं ना, दोनों आंख नहीं रहती है तो सूरदास कहते हैं। तो सबसे पहले नौकर गया उस रास्ते से और सूरदास से पूछा, अरे अंधा, इधर कोई आदमी गया है? वो पूछा साधु से, तो वो कहे कि नहीं, इधर कोई नहीं गया। इसके बाद मंत्री गए, मंत्री पूछे कि सूरदास जी इधर कोई आदमी गया है? तो वो कहे कि हाँ, एक व्यक्ति गए अभी, पता नहीं कौन है। इसके बाद राजा आए उसी रास्ते से और राजा जी पूछे कि सूरदास जी महाराज इधर से कोई आदमी गए हैं? तो वो सूरदास कहे कि हाँ हाँ सरकार, आगे आगे आपका नौकर गया
और बीच में आपके मंत्री जी गए और इसके बाद सरकार आप आए हैं। तो राजा को बड़ा आश्चर्य हो गया। राजा ने पूछा कि आप उन लोगों से उनका आइडेंटिटी परिचय पूछे थे क्या? तो कहे नहीं, मैं कुछ पूछा नहीं था। तो कैसे जान गए कि मेरा नौकर गया और बाद में मेरा मंत्री गया, इसके बाद मैं आ रहा हूं? तो सूरदास जी कहे कि सरकार मैं बोली से पहचान गया, मैं वचन से पहचान गया कि वो आगे आपका सर्वेंट गया था। तो छोटा आदमी है, बोलना जानता नहीं है तो मैं समझ गया कि वो आपका नौकर है। और आपके मंत्री कुछ उससे सभ्य थे, सिविलाइज्ड थे, वो कुछ अच्छा बोले और इसके बाद आपका तो कहना ही नहीं। आप तो राजा महाराजा हैं, आप तो सुशील वंश में जन्म लिए हैं, तो आपकी बोली सूरदास जी महाराज के रूप में प्रकट हुई। तो मैं पहचान गया कि आप राजा हैं। तो बोली से वो पहचान में आ जाती है। और सुरार्चनम, वह व्यक्ति देवताओं की पूजा करता है। जो स्वर्ग से गिरा होता है वो देवताओं का आदर करता है, उनकी पूजा करता है, क्योंकि उस समाज में से आया है, वो संस्कार रहता है। और जो नरक से आता है वो देवताओं को गाली देता है। तो नरक में दुख भोग कर आया है, जमराज के दूत उसे सताते हैं, वही संस्कार वही सब लेकर के आता है नरक। देवताओं का नाम सुनते ही जल जाता है। ये लिखा गया है लक्षण ब्राह्मण तर्पणम च, और स्वर्ग से आया हुआ व्यक्ति ब्राह्मणों का आदर करता है, ये लिखा गया। अच्छा, और नरक से आए हुए का लक्षण तो कटुका च वाणी, ऐसा लिखा गया। नरस चिन्हम नरका गतस्य विरोधिता बंधु जने सुनित्यम। नरक से आए हुए प्राणी में, मनुष्य में पहला दोष ये होता है, अपने ही लोगों से उसका विरोध होता है। अपने भाई से, अपने पुत्र से, अपनी पत्नी से, अपने जो हैं, जो मनुष्य को सहारा देने वाले हैं संसार में, और खास करके माता पिता, उनसे उसका द्रोह रहता है। माता पिता की यदि कोई सेवा नहीं करता है, उनसे द्रोह करता है, तो समझिए कि ये नरक से आया हुआ है और फिर नरक में जाएगा, क्योंकि वही स्वभाव है। बंधु कहते हैं, इस संसार में हमारे शरीर के कुछ संबंधी होते हैं। दो प्रकार के संबंधी होते हैं, एक तो शरीर के संबंधी और दूसरे विवाह आदि से संबंध हो जाता है। दो तरह के संबंधी होते हैं। तो संबंधियों से कभी विरोध नहीं करना चाहिए। कभी विरोध का अवसर भी आवे तो दूसरे से विरोध किया जा सकता है, लेकिन अपने बंधुओं से विरोध नहीं करना चाहिए, खास करके माता पिता से। माता पिता का ऋण आदमी कभी नहीं चुका सकता है, लेकिन कुछ ऐसे लोग देखे जाते हैं कि माता पिता से विरोध करते, सेवा नहीं करते। सेवा नहीं करना ही उनके साथ विरोध है। या भाई से विरोध, या पत्नी से विरोध, पुत्र से विरोध, कई तरह के विरोध हैं। बंधुओं से विरोध नहीं करना चाहिए। जो विरोध करता है वो नरक से आता है, और उसके मुख में कटुका वाणी रहती है। और सरोगता, जो व्यक्ति हमेशा रोगी रहे तो समझना चाहिए भी नरक से आया है। हमेशा केवल टैबलेट खाता रहे, हमेशा इंजेक्शन, ये सब, ये नरक से आए हुए का लक्षण है। हमेशा कोई न कोई रोग, कोई न कोई रोग आजकल लोग कहते हैं हिंदी भाषा में, हमें डायबिटीज की शिकायत है, हमें ये रोग है। रोग नहीं कहते हैं, इसकी शिकायत है, हमको ये है, वो है, ऐसा है, वैसा है। एक बार तो हमारे यहाँ दो व्यक्ति झगड़ा कर रहे थे। एक व्यक्ति गरीब था, एक थोड़ा धनी था तुलना में। तो धनी आदमी कह रहा था कि तुम क्या बात करोगे, तुम्हारे घर का साल भर का जितना खर्च होता है परिवार में, उतना मेरे दवाई में जाता है मेरे लिए मेडिसिन में खर्च होता है। मैं सुन रहा था इस बात को, इसका मतलब कि तुम फर्स्ट क्लास के रोगी हो जब यहाँ से राष्ट्रपति केनेडी गए थे भारत में, तो जवाहरलाल नेहरू इनको भारत में ऊंचा ऊंचा अस्पताल दिखा रहे थे कि ये हमारे देश में इतना ऊंचा अस्पताल बना हुआ है, भव्य अस्पताल है। तो अस्पताल तो रोगों की सूचना दे रहा है कि जितना बढ़िया अस्पताल, इसका मतलब अधिक रोग है, भीषण रोग है, इसकी सूचना दे रहा है।
ये होता है। शरीर में रोग हमेशा होना ये नारकी व्यक्ति का काम है, और नरक से आया है और फिर नरक में जाएगा। यह एक लक्षण है। अतीव दोष और चोरी का दोष हो जिसमें, तो वो भी नरक से आता है। अपने ही बांधुओं का कुछ चुरा लेना, हड़प लेना। तो हम कहाँ थे, कहाँ जाएंगे, सब कुछ लिखा हुआ है। इसको ज्योतिष शास्त्र से जाना जाता है। तो इस ज्योतिष शास्त्र के प्रणेता हैं गर्गाचार्य। उनकी कृपा से कोई भी मनुष्य भूत भविष्य को जानता है। तो इसलिए तुम ही ब्रह्म विदाम श्रेष्ठ संस्कारान कर्तुम अर्हसि। आप वेद जानने वालों में, मंत्र जानने वालों में श्रेष्ठ हैं। इसीलिए बालयो रनयो निर्णाम जन्मना ब्राह्मणो गुरु, आप मेरे दोनों बच्चों का संस्कार कर दीजिए। उनके क्वालिफिकेशन का वर्णन करके आप प्रार्थना कर रहे हैं कि आप हमारे दोनों बच्चों का संस्कार कर दीजिए। अनयो बालयो कह रहे हैं। अनयो बालयो मतलब ये इन दोनों बच्चों का। ये शब्द यह सिद्ध कर रहे हैं कि नंद बाबा दोनों बच्चों को गोद में लिए थे और अपने गोद में ले करके गर्गाचार्य के चरण में प्रणाम कराए थे। और गर्गाचार्य जी लीला के अनुसार ही दोनों बच्चों को आशीर्वाद दिए थे, चिरंजीवी रहो। जब गुरु भगवान बना दिए है तो अब क्या करे, तो निभाना ही पड़ेगा। एक बार एक व्यक्ति बरसाने में हमको नंदगांव में मिले। नंदगांव भगवान कृष्ण का गांव है और बरसाना राधा रानी का गांव है। तो राधा रानी के गांव से वो व्यक्ति गए थे और शिक्षक थे, टीचर, और नंदगांव में उनका ट्रांसफर हो गया था। तो हमसे मिले तो एक व्यक्ति बताया कि ये यहाँ का पानी नहीं पीते हैं, बरसाने से पानी लाते हैं बोतल में अपने कमंडल में। क्योंकि कन्यादान दिया गया है बरसाने की बेटी का, तो वहाँ वो उस भाव से कि वो मेरी बेटी है इसलिए मैं वहाँ पानी नहीं पीऊंगा, और खाते नहीं। तो मैं ये प्रश्न कर दिया, तो आप पढ़ाते क्यों हैं यहाँ? आप ये सोचते हैं कि मैं कृष्ण का गुरु हूं, तो वो क्या कहते हैं, तो गुरु नहीं हूं तो क्या हूं? गुरु हूं। ऐसे वो साफ कह रहे थे मैं कृष्ण का गुरु हूं। वैसे संबंध में भी मैं उसका गुरु हूं, क्योंकि मैं राधा रानी का चाचा हूं। ऐसे वो कह रहे थे, उनका भाव था इस प्रकार का, संबंध में लगते थे। तो बड़े आनंद से पढ़ाते थे, और ऐसा सोच करके कि जितने भी नंदगांव के लड़के हैं सब कृष्ण के सखा हैं, मित्र, और पढ़ाते थे। कुछ दिन के बाद वो खाना चालू कर दिए, पीना चालू कर दिए, क्योंकि कुछ लड़कों ने आग्रह किया। तो मैं पूछा कि गुरुजी आप फिर खाने लगे यहाँ? तो कहने लगे शिष्य के पास खाना चाहिए, अब क्या करें? जब गुरु है तो शिष्य का कुछ खाएंगे नहीं तो ऐसे कैसे चलेगा? तो कृष्ण को अपना शिष्य मानते हैं। गर्गाचार्य कृष्ण को, बलराम को अपना शिष्य मानते हैं।